हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोबल अफेयर्स में। तो दोस्तों, क्या टिकटॉक का जमाना खत्म होने वाला है? हमारे बीच एक और कंट्रोवर्सी आ गई है जो टिकटॉक के फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि टिकटॉक को 19 जनवरी 2025 तक बैन किया जा सकता है। इसका कोई इम्पैक्ट मतलब इसका क्या कोई इम्पैक्ट हो सकता है टिकटॉक पर और जो बाकी क्रिएटर्स है और बिजनेस पर भी? तो चलिए जानते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या सुप्रीम कोर्ट सच में या फिर यूएस में सच में टिकटॉक बैन हो जाएगा? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि मैं बहुत मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव बात बताने वाला हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, इस एमसीक्यू का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू इशू डिजिटल शेंजन वीजा। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी जर्मनी। अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट्स को हार्ट दे दूंगा और उसको कमेंट को पिन भी कर दूंगा। तो चलिए अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक को 19 जैन तक कहा है कि मतलब ये शट डाउन हो सकता है। 19 जैन तक ये टिकटॉक पूरे यूएस में बैन हो सकता है। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी पता है मेन बात क्या हुई है कि यूएस का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है या जो हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो यूएस में है, तो टिकटॉक ने वहाँ चैलेंज कर दिया। तो कोर्ट यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस टिकटॉक, इन दोनों में मतलब बहस छिड़ी हुई है अभी। इसका फैसला तो अभी आना मतलब बाकी है। लेकिन हम जानते हैं कि मतलब ये कंट्रोवर्सी आखिर क्या हुई है। देखते हैं। यू सुप्रीम कोर्ट टीम पॉइज टू अपहोल्ड लॉ टू बैन यूएस टिकटॉक इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइए जानते हैं। देखिए, यूएस गवर्नमेंट जो देखती है टिकटॉक को, इसे एक पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी रिस्क या थ्रेट मानती है। क्योंकि ये जो है टिकटॉक ऐप जो है, ये चाइनीज मतलब चाइना की कंपनी का ऐप है। और ऐसा मतलब मानते हैं कि ये जो टिकटॉक ऐप है इसे चाइनीज गवर्नमेंट एक्सेस करती है, यूएस के यूजर का डेटा स्पाई करती है। या फिर मतलब वही स्पाई या इनकी चीजों को झांकना या इनकी चीजें इनका पर्सनल डेटा चुराना, ऐसा मतलब मानते हैं। सो टिकटॉक के जो यूएस में अभी प्रेजेंट टाइम में 170 मिलियन मतलब यूजर्स है अभी रिसेंट। हमारे इंडिया में तो तभी बैन कर दिया गया था जब वो मतलब ये चाइना ने जब अग्रेशन दिखाया था हमारे लद्दाख रीजन में। तो देखते हैं अभी गाइस ये यूएस में क्या होता है, ये क्या क्या मानते हैं। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट खुद ये मानती है कि ये एक नेशनल उनके लिए एक नेशनल थ्रेट है। तो आगे देखते हैं गाइस। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो टिकटॉक है, ये इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये है बाइटी डांस। ये जो बाइटी डांस है, ये टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है। तो यूएस फेडरल लॉ ने डिमांड किया है कि ये जो बाइटी डांस है, ये मतलब या तो टिकटॉक को बेच दे या फिर वो 19 तारीख के बाद इसको बैन कर देंगे। सो बैन मतलब इसका बैन का ये मतलब है कि ये किसी भी ऐप स्टोर या मतलब प्ले स्टोर पर मतलब दिखाई नहीं देगा। सो मतलब ये इसलिए हो रहा है guys, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब यूएस का गवर्नमेंट मानती है कि टिकटॉक जो है वो मतलब ये जो सेंसिटिव डेटा है यूएस का या यूएस के लोगों का, ये मतलब स्पाई कर रही है। रिस्क ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट यूजिंग टिकटॉक टू एक्सेस सेंसिटिव डेटा, ये सेंसिटिव डेटा एक्सेस करने की ऐसे एलिगेशंस लगे चाइनीज गवर्नमेंट पर। क्योंकि मानो या ना मानो ये चाइनीज ही है टिकटॉक है। और और ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो मतलब यूएस के जो पब्लिक ओपिनियन है इसको मतलब मिसलीड कर दिया जाए या इसको चेंज कर दिया जाए। तो मतलब सबसे पहले बात करते कि ये जो इशू है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो यूएस गवर्नमेंट जो है ये कहते हैं कि टिकटॉक का जो चाइनीज पेरेंट कंपनी है, मैंने अभी बताया कि ये बाइटेडांस एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी बैन हो सकता है। क्योंकि उसका जो डर है कि चाइनीज गवर्नमेंट अमेरिकन यूजर्स का जो डेटा है वो एक्सेस कर सकती है या टिकटॉक कंटेंट को मैनिपुलेट करके मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकती है। अब ये सोचिए कि टिकटॉक के 170 मिलियन जो यूएस में यूजर्स है, इतना बड़ा डेटा अगर मिसयूज हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो मतलब इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो टिकटॉक है ये मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। तो टिकटॉक ने क्या किया कि टिकटॉक इन्होंने भी यूएस सुप्रीम कोर्ट में मतलब यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ कि यूएस के जो लॉ मेकर्स है उन्होंने एक स्ट्रिक्ट लॉ प्रपोज किया है जो बाइटे डांस को फोर्स करेगा कि या तो टिकटॉक को बेच दो अमेरिका को, मतलब यूएस के किसी को मतलब टिकटॉक को बेचने के लिए, या फिर पूरा का पूरा बैन लगाने के लिए 19 जन 2025 तक। तो अगर मतलब तक अगर ये बाइटे डांस डाइवर्समेंट नहीं करता है तो टिकटॉक जो है यूएस में कंप्लीटली बैन हो सकता है, मतलब सभी के सभी ऐप स्टोर, सभी के सभी प्ले स्टोर में से ये हट सकता है। तो बिकॉज मतलब ये जो मानते हैं कि इनकी जो डिबेट चल रही है ये है नेशनल सिक्योरिटी जो यूएस की है और उनके फर्स्ट अमेंडमेंट राइट, और जजेस वो है कि वो बैलेंस कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच और सिक्योरिटी के बीच में। तो अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो मैटर है अब यूएस कोर्ट तक पहुंच चुका है और वहाँ डिबेट हो रही है कि जो मेन इश्यूज पर, मतलब जैसे नेशनल सिक्योरिटी जो मैंने अभी बताया वर्सेस जो फर्स्ट अमेंडमेंट राइट है। टिकटॉक का कहना है कि अगर उन्हें बैन किया गया तो ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा क्योंकि ये लोगों के फ्री स्पीच को सप्रेस करेगा। मतलब क्रिएटर्स और यूजर को जो अपना कंटेंट फ्रीली शेयर करते हैं उनकी आवाज दबा दी जाएगी, ऐसा कहना है टिकटॉक का। तो जानते हैं गाइस आगे क्या इनका मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने ये कंसर्न उठाया है कि मतलब उठाया भी है कि बट उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी सीरियस डाउट एक्सप्रेस किए। अब ये जो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो मतलब टिकटॉक है, मतलब मैंने अभी बताया कि ये टिकटॉक आर्ग्यू कर रहे हैं बैनिंग वायलेट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन फर्स्ट अमेंडमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमें बैन कर दिया जाएगा तो फिर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका तो फर्स्ट अमेंडमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच का आ गए, ऐसा ये लोगों का मानना है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि यूएस में करंटली प्रेजेंट टाइम में बताऊँ तो 170 टोटल यूजर्स है टिकटॉक के, अगर इस मतलब बात करें। और फिर हाँ, तो अब बात करते हैं कि मतलब इसकी जो डायनामिक्स, मतलब इसके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने कहा ना कि क्रिएटर्स और स्मॉल बिजनेस को हेवीली इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और फिर अगर इसको ऐप मतलब बैन कर दिया जाए तो ना इसके कोई अपडेट्स आएंगे और ना इसके कोई न्यू डाउनलोड्स हो सकेंगे। और इसका जो और जो मतलब मेजर क्वेश्चंस था, मेजर कंसर्न्स था कि यूएस में सिक्योरिटी इश्यूज है, तो वो भी मतलब सब हट जाएंगे। तो दोस्तों अगर टिकटॉक बैन होता है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएटर्स और स्मॉल बिजनेस पर पड़ेगा। आप सोचिए कि कितने क्रिएटर्स अपना करियर टिकटॉक पे बनाते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से लोगों ने बनाया, लेकिन फिर जब बैन हो गया तो फिर शिफ्ट हो गए कहीं इंस्टाग्राम पर। अभी तो इंस्टाग्राम खैर बड़ा मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्मॉल बिजनेस जो टिकटॉक के जरिए अपने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं उनका क्या होगा। अगर ऐप स्टोर से टिकटॉक हटा दिया गया तो लोग ना ना गए, मतलब लोग ना गए टिकटॉक पर, जो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको अपडेट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ऐप परफॉर्मेंस मतलब जो है वो खराब होगी और सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म खत्म होने की बात नहीं है, ये जो लोगों की लाइवलीहुड पर भी डायरेक्ट अटैक करेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक जरिया है अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का। लेकिन लेकिन मेन जो मैंने कहा कि ये यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि ये टिकटॉक जो है उनकी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये इसको बिल्कुल भी मतलब टॉलरेट नहीं करेंगे। क्योंकि गाइज क्या है, हमारे इंडिया में भी इसे इसी तरह बैन कर दिया गया था। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो चाइनीज ऐप्स है ये आपका डेटा लीक कर देते हैं या स्पाई करते हैं, आपका डेटा मतलब कई टाइम के लिए यूज करेंगे। तो ये मुझे भी लगता है पर्सनली कि ये सबसे मेजर कंसर्न है। और अब वो तो यूएस का सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि इसे मतलब बैन करेंगे कि नहीं। सो अब बात करती कि पॉलिटिकल डायनामिक्स की। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और अभी 47 प्रेसिडेंट 20 तारीख को जो डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस लॉ को एनफोर्स करने में डिले किया जाए ताकि एक जो पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, लेकिन अगर बैन लग गया तो ये सिर्फ टिकटॉक का नहीं बल्कि दूसरे फॉरेन ओन ऐप्स के लिए भी एक मतलब
प्रेसिडेंट बैन हो सकता है, मतलब आगे जाके और भी एप्स को बैन करने की बात उठ सकती है। तो ये यूएस का मैटर नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हो सकता है, स्पेशली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और टेक रेगुलेशंस है, उनसे जुड़ी बातों पर भी इसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो मतलब बैन अभी, ये जो मैंने अभी बताया कि इसका बैन पर मतलब पूरा इंटरनेशनल ग्लोबली इसका असर पड़ सकता है। और जो टिकटॉक जो बैन होगा, इसके मतलब कई इंटरनेशनल रेगुलेशन अभी बताया कि इसके कोई कंसर्न्स हो, मतलब कुछ कंसर्न्स को राइज कर सकता है। और मेजर जो बात है ये है कि यूएस चाइना रिलेशंस पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। अब टिकटॉक ने भी एक लीगल अपील फाइल की है कि टू ब्लॉक द न्यू लॉ, और इनका ये क्लेम है कि बैन वुड कॉज न्यू लॉस और हार्ड एडवर्टाइजर। अब गाइस, ये तो देखना होगा कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या रिजल्ट देती है, या फिर ये मानते हैं कि नहीं मानते। सो दोस्तों, ये जो मैटर है, ये सिर्फ एक ऐप बैन होने का नहीं है, ये बात है कि डेटा सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और क्रिएटर के फ्यूचर की, और मेन बात है कि यूएस की नेशनल सिक्योरिटी पर, मतलब ये जो स्पाइस करते हैं चाइनीज ऐप। तो आपका इस मैटर पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि टिकटॉक बैन करना सही होगा, या इसका एक बेटर सॉल्यूशन निकालना निकालना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, धन्यवाद।